कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक जंगल से होती है, जहां हम एक टेंट के अंदर डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं। एंड्रयू बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि कुछ देर पहले ही उसके हाथों में एक मरीज दम तोड़ देता है और वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता है। डॉक्टर एंड्रयू और उसकी बीवी अफ्रीका इसलिए आए होते हैं ताकि एंड्रयू गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सके और उसकी बीवी गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। इसी दौरान गांव का आदमी आता है और उन्हें बताता है कि बागी लोग उनके कैंप की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें फौरन वहां से निकलना होगा। एंड्रयू जल्दी से अपना सामान पैक करता है और अपनी बीवी वांडा के पास जाकर सारी सूरत हाल बताता है। असल में ये बागी ग्रुप अमरीकी लोगों से शदीद नफरत करते थे, इसी वजह से अब उनकी जान को भी खतरा होता है। वांडा बच्चों को उनके घर भेज देती है और फिर वो दोनों जल्दी जल्दी करीब मौजूद एक छोटे से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एंड्रयू वांडा को बताता है कि आज एक आदमी तिब्बी सहूलियतों की कमी की वजह से मर गया और दोनों इस बात पर भी परेशान होते हैं कि वो चंद दिन पहले ही यहाँ आए थे और अब उन्हें दोबारा वापस जाना पड़ रहा है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इस जहाज के पायलट का नाम मैग्नस होता है और जहाज भी बहुत ज्यादा पुराना होता है। जब एंड्रयू पायलट से अमेरिका ले जाने की बात करता है तो पायलट दोनों से $20,000 मांगता है, जो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हालात की वजह से एंड्रयू मान जाता है। उनके साथ और भी 3 आदमी जा रहे होते हैं। जब वो अपना सामान जहाज में रखने लगते हैं तो पायलट उनका सामान नीचे फेंक देता है और कहता है कि आप लोगों ने सिर्फ सीट के पैसे दिए हैं, सामान ले जाने के नहीं। इस बात पर सबको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो दूसरे पायलट ने ऐसा नहीं किया था और न ही इतने ज्यादा पैसे लिए थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सामान के बगैर ही अमेरिका के निकल पड़ते हैं। जहाज के अंदर सीट बेल्ट तक ठीक हालत में नहीं होते। जब तमाम मुसाफिर आराम से बातें कर रहे होते हैं, अचानक जहाज को शदीद झटके लगने लगते हैं और सब लोग घबरा जाते हैं। जब एंड्रयू पायलट से वजह पूछता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ टर्बुलेंस की वजह से हो रहा है और सबको अपनी सीटों पर बैठने को कहता है। अगले ही लम्हे जहाज का इंजन फेल हो जाता है और जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलट जहाज को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका होता है। जहाज बुरी तरह क्रैश हो जाता है और 2 हिस्सों में टूट जाता है। जब एंड्रयू को होश आता है तो वह देखता है कि वांडा जहाज के एक हिस्से में फंसी हुई है। जब वह उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी टांग पर एक गहरा कट लग जाता है। फिर एंड्रयू उसकी टांग पर बैंडेज लगाता है, मगर एंड्रयू की बीवी गंभीर जख्मी होने की वजह से चलने के काबिल नहीं रहती। वह सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके होते हैं। वांडा के जख्म से निकलने वाले खून की बू सूंघकर शेरों का एक बड़ा ग्रुप उनकी तरफ आने लगता है। पायलट उन्हें बताता है कि ईस्ट की तरफ एक गांव है और उन्हें रात होने से पहले वहां पहुंचना होगा, वरना रात के टाइम जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हैं। वांडा अब चल नहीं सकती थी और एंड्रयू भी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम लोग गाँव जाकर मदद भेज देना। उनको जितना भी खाने पीने का सामान मिलता है एक बैग में पैक कर लेते हैं और मैग्नस अपनी पिस्टल भी रीलोड कर लेता है क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता था। इसके बाद वह सब गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक आदमी पायलट से कहता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गांव वेस्ट की तरफ है। पायलट उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मुझे मालूम है गांव किस तरफ है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। फिर भी वह लोग उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें रात होने से पहले गांव पहुंचना होता है। शदीद गर्मी की वजह से उनका एक साथी गिर पड़ता है। मैग्नस उसे हौसला देता है कि गांव इन्हीं टीलों के दूसरी तरफ है और वह बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। किसी तरह वह दोबारा चलने लगता है। जब वह टीले पार करते हैं तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। तब पायलट इकरार करता है कि वह गलत रास्ते पर आ गए हैं। यह देखकर सबकी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में और सफर करना तकरीबन नामुमकिन था। दूसरी तरफ एंड्रयू और वांडा इस जंगल में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। जब वांडा को प्यास लगती है तो एंड्रयू डिब्बों में पानी ढूंढने लगता है, मगर एक बॉक्स में से उसे हाथी के दांत मिलते हैं। तब एंड्रयू को असली बात समझ में आती है। असल में मैग्नस हाथी के दांत चुपके से उस प्राइवेट जहाज में स्मगल कर रहा था। जहाज के हादसे की बड़ी वजह भी यही दांत बने, इसीलिए पायलट और सामान रखने की इजाजत नहीं दे रहा था। खून की बू सूंघकर एक शेर जहाज के करीब आ जाता है और वांडा को मार देता है। दूसरी तरफ एक आदमी मैग्नस की गलती पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह मैग्नस का पिस्तौल छीन लेता है और अकेला ही गांव को तलाश करने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद ये तीनों दोबारा जहाज की तरफ वापस आने लगते हैं। जब वे जहाज के करीब पहुंचते हैं तो हर तरफ खून बिखरा हुआ नजर आता है। इसी वक्त एंड्रयू मैग्नस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन एन वक्त पर केडा फ्लेयर गन चला देता है जिससे मैग्नस की जान बच जाती है। बाद में मैग्नस कहता है कि 3 लोग रात के टाइम केबिन के अंदर सो सकते हैं, लेकिन एक को बाहर रहना होगा। सब मिलकर फैसला करते हैं कि मैक्स नाम का लड़का बाहर रहेगा। मैक्स एक अमीर लड़का होता है। वह जियो से कहता है कि वह उसे $1 मिलियन देगा अगर उसे आज रात केबिन के अंदर सोने दिया जाए, लेकिन जियो जानता था कि जो रात को बाहर रहेगा वह जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वह पैसे लेने से इनकार कर देता है। रात होते ही तीनों केबिन के अंदर बड़ी मुश्किल से बैठ जाते हैं, जबकि मैक्स बाहर आग जलाकर बैठा था। दूसरी तरफ वह लड़का जो सबको छोड़कर अकेला गांव ढूंढ रहा था, उस पर शेर हमला कर देते हैं। वह अंधाधुंध फायरिंग करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता और शेर उसे मार देते हैं। आधी रात के वक्त
वक्त मैग्नस बाथरूम के लिए बाहर जाता है तो अचानक पीछे से एक जहरीला सांप केबिन के अंदर चला जाता है।